वंचित नहीं थे। सिवान में साहिब का साम्राज्य था, जिस साहिब के नाम से मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूं, जिस साहिब के आतंक से सिवान की जनता के जीवन में डर भय का माहौल था। उस डर भय के माहौल को यदि कोई समाप्त करने का काम किया तो मित्रों वह हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। 2005 में एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के 5 पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सिवान पहुंचे, जहां एनडीए के घटक दल जदयू, भाजपा, लोजपा, आर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता कर आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान एनडीए प्रवक्ताओं ने राजद पर पोस्टर वार किया है। पोस्टर में एक तरफ लालू यादव के काल का आतंक और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के काल के विकास को दिखाया गया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार और भाजपा प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने राजद पर जमकर निशाना साधा है। वहीं तेजस्वी यादव पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार जमकर बरस गए। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट कहा है, तो क्या राहुल गांधी इस बयान से तेजस्वी यादव सहमत हैं? जुबान खोलिए, जुबान में अलीगढ़ का ताला लगा लिए हैं। बता दें कि 156 करोड़ का फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में कौन पिछड़ा जाति पिछड़ा की कोठी है। लालू प्रसाद यादव के पास आज के समय में केवल पटना में 468 करोड़ की संपत्ति है। बता दें कि कई तरह की बात सामने आई। साथ ही साथ उन्होंने 21 जनवरी को सिवान में एनडीए का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन शहर के गांधी मैदान में होने जा रहा है। तो सुनिए क्या कुछ कहा। 21 जनवरी को गांधी मैदान सिवान में घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष का सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन निमित्त ये हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो हम लोग अपनी बात की शुरुआत करेंगे एक पोस्टर के माध्यम से। हम तेजस्वी यादव से यह जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने केजरीवाल को भ्रष्ट कहा है, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट कहा है, तो क्या राहुल गांधी के इस बयान से तेजस्वी यादव सहमत है या असहमत है? जुबान खोलिए, जुबान में ताला लगा लिए हैं, अलीगढ़ का ताला लग गया है आपका। आप क्या बोल रहे हैं आपको भी एहसास नहीं हो रहा है। दूसरा कि आज लैंड फॉर जॉब मामले में उपस्थिति होने, आज सुनवाई होनी है, तो तेजस्वी यादव जी इस बात का तो जवाब दीजिए। 156 करोड़ का फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में कौन दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को इतनी बड़ी कोठी है? छोड़िए लालू यादव की संपत्ति का। लालू यादव के पास आज के डेट में केवल पटना में 468 करोड़ की संपत्ति है। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर उनके पास जमीन है। गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में 17 बीघा है, औरंगाबाद में जमीन है। और ये लोग नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, ये किस पिछड़े के पास है भाई? किस अल्पसंख्यक के पास है? आखिर किसके पास इतना दौलत है? आज इतना दौलत का जो बेशुमार श्रृंखला आपने बनाया है। आजकल रोजगार पर बात करते हैं, जरा टेक्निक बता दीजिए आप कि नई पीढ़ी कम से कम उस काम को कर सके। और नौकरी का दावा आप करते थे तेजस्वी यादव, हमने फैसला लिया, ये संस्कार है आपका? अरे आप अपने परिजन को तो छोड़े ही नहीं, अपने परिजनों को भी आपने छोड़ा नहीं है। इनके घर के लोग, इनके परिजन, लालू जी के बड़े भाई मंगरू यादव जी के परिवार को तो आपने छोड़ा नहीं। तो आप किसके हैं? आप तो हैं किसी के नहीं।
और तीसरा, ये बार बार देखते हैं कि बोलते रहते हैं। मैं देख रहा था कि गोपालगंज में भी बोला इन्होंने कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला। बड़ी चिंता इनको है। हालांकि चिंता इनको जेल में विशेष दर्जा का होना चाहिए, जेल में विशेष दर्जा का होना चाहिए, जेल में विशेष दर्जा की चिंता इनको होनी चाहिए। तो लालू जी तो किंग मेकर थे, लालू जी किंग मेकर बने हुए थे। तो जरा हम आपसे जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, आजाद हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने किसी राज्य को वित्तीय सहायता दी हो और यह वायदा किया हो कि आप 50 वर्षों तक बिना ब्याज की वह राशि दी जा रही है। केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूंजी निवेश के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 3651.12 करोड़ रुपया की सहायता मिली है, जिसको हमको 50 वर्षों में बिना ब्याज का देना है। जो विभिन्न ऊर्जा में, सड़क में, ग्रामीण कार्य विभाग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन तमाम मुद्दों पर हम उसको खर्च करेंगे। आपको विकास नजर नहीं आता है। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल को विकास नजर नहीं आता है। तो विकास का पैमाना तो हमने दिखा दिया आपको। तो ये बताइए, मैंने ये बतावे, सिवान में भी 2 चरवाहा विद्यालय था। इस सिवान की धरती पर भी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती, गौरवशाली धरती, और काल चक्र में वहां चरवाहा विद्यालय बन गया। तो हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और हिंदुस्तान में तेजस्वी यादव में चुनौती देता हूं, गैर भाजपा शासित प्रदेश में बताइए कि देश के किस राज्य में 10 रुपया महीना पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। ये चरवाहा विद्यालय जो मैंने बताया, 4.5 रुपया महीना में, उस समय के दौर में याद करिए, महीना में वहां फी लगता था। और आज पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हम सिवान में करवा रहे हैं 5 रुपया महीना में। देश में उदाहरण है। और आप लगातार इन बातों की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि आप कहते हैं कि हम तो महिलाओं के लिए बहुत परेशान हैं, महिलाओं के जीवन दशा को हम बदलना चाहते हैं। हम तेजस्वी यादव आपसे जानना चाहते हैं, आखिर शराब की कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया? 46 करोड़ 60 लाख रुपया राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व उसके पश्चिम बंगाल की कंपनियों से, शराब बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया। हाथ नहीं कांपा तेजस्वी यादव, मन नहीं कांपा? क्या बिहार की बेटियों के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हो? क्या बिहार की 50% महिलाएं जिनका जीवन सुखमय है, जो शांति से अपना जीवन जी रही हैं, क्या उनके जीवन को दुभर करना आपका दायित्व है? नहीं तो आखिर डील क्या हुआ शराब कंपनी से? दारू बनाने वाली कंपनियों से आपने पैसा कैसे ले लिया? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और मैं लगातार इस सवाल को बोल रहा हूं, और राष्ट्रीय जनता दल की जुबान खामोश है इस पर। पैसा ले रहे हैं। आपने नहीं देखा कि अभी माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार का कितना बड़ा नीतिगत फैसला है। अब तक तो बेटी साइकिल से चल रही थी, बेटियों के हाथ में हमने इंसास और AK-47 दिया, जो पुलिस में आरक्षण के बदौलत उनको सुविधा मिली। अरे अब बदल गया दौर। तेजस्वी यादव, अभी माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार जो हमारी है, उसने यह तय किया है कि अब जीविका की दीदियों को ड्रोन उड़ाने के लिए हम सुविधा दे रहे हैं। ड्रोन, साइकिल से ड्रोन का सफर तय करने जा रही है। ये परिवर्तन समाज के अंदर हो रहा है, और इस सामाजिक परिवर्तन को कोई कहे कि प्रगति नहीं हो रहा है, नाजायज खर्च हो रहे हैं। तो हम तो जानना चाहते थे तेजस्वी यादव से कि 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन आपको है पटना में, तो समाधान यात्रा, निश्चय यात्रा में जब घूम रहे थे तो उससे फूलगोभी उखाड़ के लाके पैसा दिए थे। अरे जनता का पैसा जनता के लिए खर्च हो रहा है। इसलिए
हमारा ये पूरे तौर पर हम अपनी उपलब्धियों के बदौलत, और तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी का पोस्टर से नामे गायब कर दिए। तो पिताजी नाकाबिल है क्या? मैंने नाकाबिल लालू यादव हैं। और ये सिवान के लोगों को तो एहसास है, लालू जी के बारे में बहुत बताने की जरूरत है। अरे लालू जी का नाम था दहशत, अपराध, गुंडागर्दी, फिरौती के लिए अपहरण, इसके पर्याय के रूप में लालू यादव जाने जाते थे। आज कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि अपराध करेगा और अपराध करने पर उसको कोई बचा लेगा, यही अंतर है। तो स्वाभाविक रूप से हमने जो विकास किया है उन मानकों की हमने चर्चा की, और हम यह जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी से कि सबसे पहले स्पष्ट करिए कि लालू यादव नाकाबिल हैं, अयोग्य हैं, लालू यादव थक गए, लालू यादव बीमार हैं, लालू यादव का पोस्टर से नाम हटा दिया। ये तो घोर कलयुग है भाई। और बेटा अपने पिता की बात से इनकार करे, और लालू जी का जहां फोटो लगा हुआ था वहीं पर ललटेनमा लगा दिया। मैंने लालू यादव का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि उनके परिवार का आंतरिक मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तेजस्वी यादव से यह जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर लालू यादव का गुनाह क्या है, यह सार्वजनिक करिए। और हिम्मत करके बोलिए अरविंद केजरीवाल वाले बयान पर, राहुल गांधी सही, आप किसके साथ खड़े हैं? दिल्ली में पूर्वांचल के बहुत लोग रहते हैं, और पूर्वांचल के लोगों का राजनीतिक अपमान किया जा रहा है। किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ये तो बिहारी है नहीं, ये तो प्रवासी बिहारी हैं। इनको चंदा चाहिए दारू के कंपनी के बंगाल से। ये बेचारे हरियाणा से पलायन पर प्रवचन करते हैं, हरियाणा से लाके राज्यसभा बना दिए तो पलायन नहीं है। पर दिल्ली में संपत्ति बना लीजिए, वो पलायन नहीं है। राज्य के बाहर संपत्ति बनाइए तो आर्थिक पलायन नहीं है। तो इनके पलायन की परिभाषा जो है बिल्कुल सीमित तौर में है। इसलिए हम उम्मीद यह करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है 2025 में 225 और एक लोकसभा चुनाव में सिवान की महान जनता ने हमको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया और 3 नंबर पर चल गया आरजेडी। यहाँ 3 नंबर पर, जब एनडीए एकजुट रहता है तो 3 नंबर पर ही चले गए। तो तेजस्वी यादव एहसास है ना कि गोपालगंज आपका पैतृक जिला है, अब बगल में सिवान है, यहाँ आप चले गए 3 नंबर पर। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो हमारा एनडीए का गठबंधन है वह एकजुट होकर, अब हम लोग यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वह किसी दल के प्रवक्ता नहीं है। चुनाव तक हम माननीय दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका निर्देश है, और जिसको हम सब लोगों ने स्वीकार किया है कि हम लोग एनडीए के रूप में अब जाने जाएंगे, हमारी पहचान एनडीए के रूप में रहेगी। तो हमारे पास उपलब्धियों की फहरिस्त है और उनकी नाकामियों की फहरिस्त है। इसलिए हमको हमारा लक्ष्य है 176 सीट पर, तो हम ऐसे भी लोकसभा में आगे रहे, यहीं पर हम 5 विधानसभा सीट में आगे रहे। अब एक केवल कसर बचा हुआ है, तो कसर भी हम पूरा करेंगे और नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच संवाद, समन्वय, समन्वित रणनीति, यही हमारा लक्ष्य है। और 2025 फिर में 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय पीयूष शर्मा जी से आग्रह करेंगे वो आपको संबोधित करें। आज हम सभी एनडीए के सम्मानित प्रवक्ता लोग एक साथ बैठे हैं यह संदेश देने के लिए कि एनडीए चट्टान की तरह मजबूत है। एनडीए का मतलब ही है सशक्त भारत, विकसित बिहार। मित्रों, बीच के दिनों में आपने देखा होगा राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव यह कहने का काम किया कि नीतीश कुमार ने यदि गलतियां किया है तो वह हमारे गठबंधन में आ सकते हैं, उनके लिए हमारा दरवाजा खुला है। अरे कौन सी गलतियां? बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम पूछते हैं लालू प्रसाद यादव जी से, लालू प्रसाद यादव जी आप बताने का काम करें, कौन सी गलतियां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है
गलतियां तो आपने करने का काम किया है। आपने 15 वर्षों में बिहार को गरीबी राज्य में धकेलने का काम किया, बिहार को बीमारू राज्य में परिणत करने का काम किया। क्या होता था 90 से लेकर के 2005 के शासनकाल में? 118 नरसंहार की घटनाएं होती थी। आप सिवान भी उससे बड़ी सरकार ने करने का काम किया। 2005 में बिहार की 14 करोड़ जनता ने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के भ्रष्टाचार अराजकता से तंग आकर के 2005 में एनडीए को बहुमत देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता की चाबी सौंपने का काम किया था। मित्रों, आप सभी जानते हैं, आप सभी भी एक मानव है, जीवन आप सभी भी एक बुद्धिमान है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप साक्षी हैं उन दौर का। 2005 में सुशासन केवल मेरी एक परिकल्पना मात्र थी। आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे, सुशासन एक परिकल्पना मात्र थी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हमने सुशासन को जमीन पर उतारने का काम किया। आज 2005 से लेकर के 2025 तक एक भी दंगे इस बिहार राज्य में नहीं हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलकर के हम लोग काम करते हैं। यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी विकास के कार्यों को करने का काम करते हैं तो यह कहने का काम नहीं करते हैं कि यह कार्य केवल हिंदुओं का है या मुसलमानों का नहीं है। यदि देश के 80 करोड़ देशवासियों को हम मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं तो उसका सीधा लाभ मुस्लिम भाइयों को भी देने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ देशवासियों को और बिहार में 8 करोड़ 1 लाख परिवारों को हम मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 40 लाख युवाओं को, यह लक्ष्य मेरा 50 लाख तक है। हर वर्ष 60,000 से 75,000 युवाओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए की राशि 4% न्यूनतम दर पर उन्हें देने का काम हमारी सरकार करने का काम करती है। मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ निश्चय आज घर घर तक पहुंचने का काम कर रहा है। आज जो 21 तारीख को सिवान जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि सिवान में आगामी 21 जनवरी को एनडीए गठबंधन द्वारा एक बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, आपके मन में प्रश्न होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने कहा कि यह चुनाव केवल इंडी गठबंधन का चुनाव केवल राष्ट्रीय स्तर पर था, लोकसभा चुनाव के लिए था। मैं पूछना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी जी का बयान आया है, वह भारत जैसे राज्य को भी कहे हैं कि भारत राज्य से हमें खतरा है। राहुल गांधी जी, आपको भारत राज्य जैसे खतरा है, यह कथन आपका स्पष्ट दर्शाता है कि आपकी नागरिकता दोहरी नागरिकता है। आप जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश की रोटी खा रहे हैं, जिस देश में आप सत्ता की सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, उस देश में आप यह कहने का काम कर रहे हैं कि हमको भारत जैसे राज्य से खतरा है। 140 करोड़ देशवासियों का आप अपमान करने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 58,600 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में स्वीकृत करने का काम किया है। इतना ही नहीं, 1,25,444 करोड़ रुपए की राशि संघीय कर से बिहार राज्य को मिलने जा रही। आज बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले सिवान आए थे। उन्होंने सिवान में कई प्रकार की योजनाओं को शिलान्यास उद्घाटन करने का काम किया। एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हमारे बहुत ही मजबूत हैं और हम लोग का गठबंधन एक परिवार की तरह है। एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार में एकजुट है और समर्पण के सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध के प्रतीक हैं। आज जो पिछले सरकार में लालू जी राबड़ी जी का जो सरकार चला, बिहार में एक बदहाल स्थिति थी और बिहार को बदहाल और कंगाल बना दिया। इसके लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो साथ निश्चय विजन है, जो बिहार की नई दशा और दिशा दी है। आपको याद होगा साथियों, कभी देश में पूरे देश में
2 एम्स हुआ करते थे, आज पूरे देश में 26 एम्स है। आज हम लोग ये गौरवान्वित महसूस करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो देश बहुत ही आगे चल रहा है। जिस तरह से सुन भी रहे हैं, एनडीए के 5 दलों के सम्मानित प्रदेश प्रवक्ता सहित सम्मानित इस जिले के 5 दलों के अध्यक्ष, पूर्व विधायक और संगठन के कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और प्रदेश के नेतृत्व के साथी आपके बीच। मित्रों, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि एनडीए के 5 दल के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में समन्वय जिस तरीके से है उसका यह एक प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन का आप विस्तारित रूप आगामी 21 तारीख को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन सिवान में होगा। उसमें आप निश्चित रूप से आप उस जमावड़े को मेला के रूप में आप देखेंगे। निश्चित रूप से उस दिन का वो सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और 5 दलों के कार्यकर्ताओं का हमारे यहाँ सम्मान है। 5 दलों के विचारों का हम आदर करते हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि एनडीए ही है जो अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करता है और विशेष अवसर भी सामाजिक कार्यों में करने का देता है। निश्चित तौर पर अभी आपने हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बिहार यात्रा को कवरेज किया होगा। जिस तरह से वो प्रगति यात्रा पर बिहार में निकले हैं, सिवान में भी उनका कार्यक्रम हुआ है। हम आप सिवान में आए थे, उस समय जो कुछ योजनाओं का उन्हें उद्घाटन किया, उस विषय में आपको हम कुछ खास योजनाओं के बारे में एक बार याद दिलाना चाहते हैं। मित्रों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिवान के जीरादेई प्रखंड के वैसा खाल में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। भ्रमण के दौरान पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर गांव में प्रस्तावित सिवान बाईपास योजना स्थल का निरीक्षण किया। मित्रों, सिवान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 56,677 लाभार्थियों को पक्का घर मिला। मित्रों, एक लंबा फेहरिस्त है इस जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा किया। आज बिहार के सभी जिलों में जिस तरह से हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो रहा है, आपके 568 करोड़ 84 लाख करोड़ की लागत से मैरवा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। निश्चित रूप से जो योजनाएं इसे सिवान के अंदर जिस तरह से उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, यह सिवान के लिए गौरव और सिवान की विकास की ऊंचाई पर ले जाने के लिए यह प्रमाण अब इसके अलावा देने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाले लोग, महागठबंधन के वो लोग, आरजेडी के वो लोग जो विकास के दुश्मन हैं, आज वो भी विकास की बात नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार से सीखने का, आज उनके जुबान पर अगर विकास है तो विकास का मतलब नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार के सहारे भी फिर से सरकार में आने की कल्पना कर रहे हैं। हम पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर फिर से इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय जनता दल को सरकार में आने का सपना पूरा बिहार की जनता नहीं होने देगी और फिर से बिहार के अंदर अपहरण अत्याचार का उद्योग चलाने का काम नहीं होगा। और 5 बहुत शुभ माना जाता है। 5 दलों का ये गठबंधन 2025 और 15 जनवरी से जिला स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में 225 का लक्ष्य पूरा करेगा। देश के वजीर आजम का नारा सबका साथ और सबका विकास, यकीनी तौर पर उसी के पैटर्न पर चलते हुए बिहार के वजीर आला का नारा सबका प्रयास, सबके लिए प्रयास और सब एक साथ जो आज दिख रहा है। बिहार को विकसित बिहार, बिहार को शिक्षित बिहार और बिहार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली इस सरकार ने यकीनी तौर पर सबके लिए काम किया है। और ये एनडीए गठबंधन जो है हमारा, ये जो हमारा सम्मेलन शुरू हुआ है, इस सम्मेलन से निश्चित तौर पर बूथ स्तरीय जो हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ता हैं
उनको एकजुट होकर के इत्तेहाद के साथ काम करने में बल मिलेगा। ये सम्मेलन हमारा बगहा से शुरू हो चुका है और बेतिया आज मोतिहारी में चल रहा है। 21 तारीख को आपके जिला में होना है। आप जमीनी सतह से देखेंगे कि एनडीए के कार्यकर्ता कितनी कितना उत्साह है और सब एकजुट होकर के मुत्तहिद होकर के काम कर रहे हैं। 2025 में 225 का लक्ष्य हम पूरा करेंगे।